अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है बच्चों, बीबीए थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग और चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड। आज इंशाल्लाह हम इसकी जो है वो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर उसने आपसे पूछा हुआ जी कैलकुलेट प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसके फार्मूले लिखवाए थे, वो आपने याद कर लिए होंगे। तो ये हमारे पास है जी प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड रेट का फार्मूला, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। तो यहाँ पे बच्चों बेस जो है वो चेंज होती जाएगी, लेकिन एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे उसने हमें कहा हुआ है कि आपने क्या करना है जी, बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। तो ये डिफरेंट जो है उसने बेसिस हमें दी हुई है। तो बेसिस जो है वो हमारी चेंज होती जाएंगी, लेकिन जो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड, वो सेम रहेगा। तो ये बच्चों नीचे इसने कहा हुआ जी नेसेसरी डाटा आर एज अंडर बजटेड ओवरहेड। जी बच्चों बजटेड या एस्टिमेटेड मैंने आपको बताया सेम ही है। तो ये इसने हमें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 2 लाख और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 3 लाख, और टोटल उसने हमें करके दे दिया बच्चों 5 लाख। तो हमने ये टोटल लेना है 5 लाख इसका। नीचे इसने बताया हुआ है मटेरियल कॉस्ट, बजटेड लेबर कॉस्ट, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, बजटेड मशीन आवर्स और बजटेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हमने किसकी बेस पे निकालना है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट की बेस पे। तो यहाँ पे बच्चों हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर लिखते हैं जी यूनिट्स ऑफ आउटपुट बेस। जी बच्चों किसकी बेस पे निकालने लगे हैं, यूनिट्स ऑफ आउटपुट की बेस पे। ठीक हो गया। तो अब इसमें बच्चों बजटेड ओवरहेड जो है वो कितना आ जाएगा, 5 लाख। बजटेड ओवरहेड हमारा कितना आएगा बच्चों, 5 लाख। बजटेड ओवरहेड बच्चों हमारे पास 5 लाख आ जाएगा रुपीज 5 लाख। जी बच्चों बेस में हमने क्या लेना है, उसने कहा हुआ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट यहाँ पे देखते हैं कौन से है बच्चों। ये देखिए बच्चों यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ये उसने नीचे बताया हुआ है बजटेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ये उसने सारा डाटा दिया हुआ है। तो ये हमने यूनिट्स ऑफ आउटपुट बेस लेना है कितना, ये 1,25,000। कितना बच्चों हमारे पास 1,25,000 यूनिट ऑफ आउटपुट है। तो ये बेस आ जाएगा यूनिट्स ऑफ आउटपुट 1,25,000 यूनिट्स। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको जो है वो 1,25,000 के साथ डिवाइड कर देना है 5 लाख को। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा ₹4। क्या आ जाएगा, ₹4। अच्छा बच्चों ये आपने साथ में ज़रूर लिखना है पर यूनिट। ये हमने किसकी बेस पे निकाला है, यूनिट्स की बेस पे। तो ये साथ में आपने आंसर के साथ ज़रूर ये मेंशन करना है पर यूनिट। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा जी उसके बाद हमने नंबर बी में हमने किसकी बेस पे निकालना है बच्चों, ये उसने हमें बताया था डायरेक्ट लेबर्स, ये नंबर 2 है, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे। नंबर 2 पे हमने डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे निकालना है। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2। अच्छा बच्चों हमने कोशिश करनी है कि वही हम नंबरिंग दे जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। पेपर के अंदर भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने से हमने नंबरिंग नहीं देनी। अगर उसने ABC लिखा तो आपने ABC लिखना, अगर 1-2 लिखा तो आप उसको 1-2 ही लिखें। तो किसकी बेस पे बच्चों दूसरे नंबर पे कह रहा है जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे। डायरेक्ट लेबर आवर्स बेस। जी बच्चों डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे अब हमने इसको निकालना है। तो यहाँ से मैं जो है वो इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जी बच्चों मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अब हमने बच्चों डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे लेना है। तो ये ऊपर हमारे पास जो है एस्टिमेटेड FOH फार्मूला बच्चों यही रहेगा, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने आपको बताया ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो तो सेम रहेगा, सिर्फ बेस चेंज होती जाएगी। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स देखते हैं कितने हैं इसमें। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स बच्चों ये इसने हमें दिया हुआ है बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स है 62,500।
तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे यूनिट्स की जगह पे 62,500 आवर्स। जी बच्चों, तो अब आपने क्या करना है जी, 5 लाख है, ऊपर 5 लाख ही रहेगा, तो 5 लाख को तकसीम करते हैं जी 62,500 आवर्स के ऊपर। तो ये बच्चों ₹8 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ₹8 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। क्लियर है बच्चों, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं DLH, मतलब पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जी नंबर 3। नंबर 3 में देखते हैं उसने किसकी बेस पे कहा हुआ है, मशीन आवर्स की बेस पे। अब हमने किसकी बेस पे निकालना है बच्चों, मशीन आवर्स बेस। क्लियर हो गया बच्चों। तो मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसमें बच्चों आप वैल्यू चेंज कर देते हैं, ऊपर 5 लाख ही रहेगा। अब मशीन आवर्स देखते हैं हमारे पास कितने मशीन आवर्स है क्वेश्चन के अंदर। तो मशीन आवर्स बच्चों उसने हमें ये बताए हुए हैं, बजटेड मशीन आवर्स कितने हैं, 50,000। तो 50,000 हमारे पास मशीन आवर्स है बच्चों। तो ये बच्चों इसको हम चेंज कर लेते हैं 50,000 आवर्स। तो अब 5 लाख को डिवाइड करते हैं 50,000 के ऊपर, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा ₹10 पर मशीन आवर। क्लियर हो गया बच्चों, आ जाएगा ₹10 पर मशीन आवर। ये इसका साइज जो है यहाँ पे छोटा हो गया। जी बच्चों, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखते हैं किसकी बेस पे हमने निकालना है। नेक्स्ट बच्चों नंबर 4 पे उसने कहा हुआ जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब किसकी बेस पे निकालना है जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस। जी बच्चों, अब हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे निकालना है। तो जी बच्चों बस आपने क्या करना है जी, बेस चेंज करते जाना है, बाकी बिल्कुल सेम वही है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में देखते हैं जी कितनी हमारे पास जो है वो इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जी बच्चों ये इसने बताई हुई है बजटेड लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कितनी है, ₹2 लाख। ₹2 लाख। अच्छा बच्चों, इसमें आपने एक मजीद जो नया पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ क्या आपने करना है इसमें। अच्छा बच्चों, अगर बेस में कॉस्ट आ जाए तो आपने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये पॉइंट इसमें नया याद रखना है। पिछले हमने जो निकाले हैं 3, उसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें कॉस्ट नहीं था। ये देखिए, ये यूनिट्स ऑफ आउटपुट था, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स था। उसके बाद नेक्स्ट था बच्चों मशीन आवर्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें बेस के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, कॉस्ट। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगर बेस के अंदर हमारे पास कॉस्ट आ जाए तो फिर आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना हो। क्लियर हो गया बच्चों ये पॉइंट। जी बिल्कुल सिंपल है, बेस में कॉस्ट आ जाए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बच्चों ये हमारे पास आएगा 5 लाख और डिवाइडेड बाय 2 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो ये 250 आ रहा है। और बच्चों ये हमारे पास 250%, जब 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो परसेंटेज में आ जाता है। जब भी कॉस्ट आ जाए तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर के साथ जो है वो आपने परसेंटेज लिखना है। तो ये हम लिखेंगे 250% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे यहाँ पे हमने पर मशीन आर लिखा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर परसेंटेज लिखेंगे और साथ लिखेंगे ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट बच्चों उसने कहा हुआ जी मटेरियल कॉस्ट। अब ये फिर से जो है वो
मटेरियल कॉस्ट जो है वो बेस लेनी है हमने। इसके अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, आप सिर्फ यहाँ से जो है वो बेस फिर से चेंज कर लेते हैं। अब बच्चों हमने डायरेक्ट जो मटेरियल कास्ट है वो हमने बेस में लेनी है। मटेरियल कास्ट कितनी है जी, ये हमारे पास है बजटेड मटेरियल कास्ट 4 लाख। तो मटेरियल कास्ट अब हम लेंगे यहाँ पे बेस में ₹4 लाख, और इसको भी बच्चों आपने क्या करना है 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये भी बेस में क्या आ रहा है, कास्ट आ रहा है। तो 5 लाख तकसीम 4 लाख और ज़रब 100, तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 125% ऑफ मटेरियल कास्ट। क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास नंबर 6 में उसने आपसे क्या कहा हुआ है, नंबर 6 में कह रहा है बच्चों प्राइम कास्ट की बेस पे। अब हमने निकालना है किसकी बेस पे, प्राइम कास्ट बेस। तो प्राइम कास्ट बेस के ऊपर बच्चों यहाँ पे लेंगे प्राइम का। अच्छा बच्चों यहाँ पे फर्दर हमें थोड़ी सी मजीद वर्किंग करनी पड़ेगी। CGS वाला चैप्टर अगर आपको याद हो तो उसके अंदर मैंने आपको प्राइम कास्ट का फार्मूला बताया था। वहाँ पे हमने प्राइम कास्ट और कन्वर्जन कास्ट के 2 फार्मूले जो है वो क्वेश्चन में यूज़ किए थे। तो यहाँ पे हमें पहले जो है वो प्राइम कास्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइम कास्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने हमें नहीं दी हुई। ये मटीरियल कास्ट है, लेबर है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स और यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे हमें प्राइम कास्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइम कास्ट निकालनी पड़ेगी। उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कास्ट। जी बच्चों, तो ये हमारे पास जो है वो प्राइम कास्ट का फार्मूला है। तो हम पहले क्या करते हैं, प्राइम कास्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कास्ट हमारे पास कितनी थी बच्चों, ये देखिए जी, ये मटेरियल कास्ट 4 लाख और लेबर कास्ट जो है वो 2 लाख। तो मटेरियल और लेबर इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस। तो ये आ जाएगी मटेरियल कास्ट 4 लाख प्लस लेबर कास्ट कितनी थी बच्चों, 2 लाख। तो ये इन दोनों को प्लस कर लें तो ये आपके पास बच्चों प्राइम कास्ट आ जाएगी टोटल कितनी, 6 लाख। 6 लाख आपके पास जो है वो प्राइम कास्ट आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे बच्चों फार्मूले में हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं ₹6 लाख मल्टीप्लाई। जी बच्चों यहाँ पर भी ये बेस में कास्ट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। तो ये कर लेते हैं बच्चों 5 लाख तकसीम 6 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बच्चों आपके पास 83.333 आ रहा है। तो ये हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जो है वो 2 वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 83.33% ऑफ प्राइम कास्ट, PM मतलब प्राइम कास्ट। क्लियर हो गया बच्चों। तो जी बच्चों ये हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट थी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बस आपने बेस चेंज करते जाना है, बाकी बिल्कुल सेम जो है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी हमने आज ही करना है बच्चों। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको रीड करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना। इसके अंदर भी उसने कहा हुआ जी, अ कंपनी एस्टिमेट इट्स फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड एट ₹1,50,000। ये बच्चों हमारे पास क्या है जी, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड, ये 1,50,000 जो ऊपर आएगा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 50,000 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एट डायरेक्ट लेबर कास्ट ऑफ 1 लाख। तो बच्चों 50,000 हमारे पास यूनिट्स ऑफ आउटपुट है। उसने कहा हुआ है 50,000 हम यूनिट्स बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कास्ट 1 लाख लगेगी। प्रोडक्शन विल रिक्वायर 75,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये हमारे पास बच्चों डायरेक्ट लेबर आवर्स है 75,000 और एट एन एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ 2 लाख। अच्छा बच्चों ये देखिए जी 75,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये लेबर है, और उसने कहा होगा कि इसको बनाने के लिए हमें कास्ट कितनी लगेगी, 2 लाख। तो बच्चों ये देखिए लेबर
ये लेबर आवर्स है, तो इसके आगे जो कास्ट दिया ये क्या होगी, ये लेबर कास्ट होगी, डायरेक्ट लेबर कास्ट। समझ आ गई। उसने हमें एक ही लाइन के अंदर दो चीज़ें बता दी हैं। 75,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2 लाख। ये हमारे पास लेबर आवर्स हो गए और ये हमारे पास लेबर कॉस्ट हो गई। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद उसने कहा हुआ था मशीन विल रन अबाउट 60,000 आवर्स। तो ये बच्चों हमारे मशीन आवर्स है। ये क्या चीज़ है, मशीन आवर्स। उसने कहा हुआ था प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड रेट आपने इसमें कैलकुलेट करना बच्चों, और आपने किसकी बेस पे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, ये 50,000 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस, तो ये हमारे पास यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स बच्चों कितने थे, ये 75,000। फिर मशीन आवर्स ये इसने नीचे दिया हुआ, मशीन विल रन फॉर 60,000 मशीन आवर्स। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे बच्चों ये निकालना हमने, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये है, फिर मटेरियल कॉस्ट ये है, और फिर प्राइम कॉस्ट बच्चों जैसे भी मैंने आपको बताया, ये मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों को प्लस कर दिया। तो जी बच्चों ये नीचे इनके आंसर भी गिवन है। तो बिल्कुल बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। आपने ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।